तो केंद्रित, केंद्रित यानी देखो फोकस्ड। जैसे आपने देखा शीशा देखा है, इसके ऊपर रखा है, मतलब उठा जरा शीशा सबसे ऊपर रखा, सबसे ऊपर, हाँ उठाओ, मिल गया। देखो ये इसको बोलते हैं समतल दर्पण। दर्पण क्या बोलते हैं? दर्पण। तख्ता बोलते हैं अपन अपनी भाषा में, ऐना भी बोलते हैं ना। इसमें देखो ये गुण होता है, जैसे ये लाइट आ रही ना, देखो इसमें यहाँ देखो, वहाँ तरफ वहाँ घुमाओ जरा मोबाइल, देखो ये आप देख पा रहे होंगे। देखो ये क्या है, जो सूरज की किरणें है ना, जो शीशा पे गिर रही हैं, और ये देखो ये किरणें इससे टकरा कर यानी इससे परावर्तित होकर जब हम दीवार पे ये जहाँ इकट्ठी हो रही हैं, वहाँ ये देखो ये उजेला दिख रहा है, देखो यहाँ समझ आ रहा है ना, ये देखो इस तरीके से। ठीक, तो ये क्या है, किरणें क्या है, फोकस है पूरी। देखो वहां से आ रही, यहाँ टकरा के इकट्ठी हो रही, देखो ये इकट्ठी हो गए वहां, देखो यहाँ से टकराने के बाद वहां उस दीवार पे इकट्ठी हो रही है, ठीक है ना। तो ये चीज कहलाती है फोकस। देखो इसको चित्र से अपन ऐसे समझेंगे, जैसे जी आई ये किरण, ठीक है, एक ये आई यहाँ मिल रही, एक ये आई ये किरणें हैं बेटा, ऐसे ये, तो ये जिस बिंदु पे इकट्ठी हो रही, ठीक, तो इसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर। केंद्र। तो मान के चलो यहाँ से जैसे ये सूरज है, अभी आपको शीशे से बताया ना, ये सूरज से ये किरणें आ रही, और इसके बीच में हमने क्या रख दिया, एक शीशा। ये शीशा है, दर्पण, ठीक है, ये दर्पण है। तो इससे ये टकराने के बाद ये एक बिंदु पे इकट्ठी हो रही, तो हम कहेंगे, मान लो इस बिंदु को नाम दे दो O, ठीक है, तो हम कहेंगे जो किरणें हैं, किरणें बिंदु O पर केंद्रित हैं। अब केंद्रित समझ गए? केंद्रित है यानी वो सारी किरणें आके एक बिंदु पे इकट्ठी हो गई है, ठीक, इकट्ठी हो गई, तो उसे बोलते हैं केंद्रित। तो केंद्रित, जहां भी कोई चीज ऐसी जहां इकट्ठी होती है, हम कहें वो केंद्रित हो रही है। अब हमें क्या करना है, अपना ध्यान केंद्रित करना है। ध्यान एक जगह, ध्यान क्या करना है, एक जगह केंद्रित करना है। अब केंद्रित तो समझ रहे हैं, क्या होता है भटकना। मान लो आप कक्षा में बैठे, कछु बच्चा घर की सोच रहा है, कछु टिकिया की सोच रहा है, जेल में टिकिया का ठेला मिल गया, ठीक, कछु बच्चा काय की सोच रहा है, पढ़ाई की, रास्ते की सोच रहा है। तो क्या जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, क्या वो बच्चा सीख पाएगा? नहीं सर, क्योंकि ये सारी चीजें 1 2 3 एक साथ इकट्ठी हो रही हैं, तो इन सबको क्या करना, ध्यान हटाना पड़ेगा और एक चीज पे केंद्रित करना पड़ेगा, और वो चीज क्या है, अपनी शिक्षा, यानी पढ़ाई, ठीक, यानी हमें पूरा ध्यान पढ़ाई पे ध्यान। अब जैसे मान लो हम बोल रहे हैं, और अगर आप लोग हमारी बात नहीं सुन रहे, तो आपका जो है ध्यान केंद्रित नहीं है। तो ध्यान केंद्रित नहीं है, तो वो चीज आप नहीं समझ पाते। यही कारण होता है कि एक अध्यापक पूरी क्लास में सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाता है। ये नहीं कि तुम्हें ज्यादा, इन्हें कम, इन्हें कम, नहीं, सबको बराबर पढ़ाता है। कुछ बच्चे होशियार हो जाते हैं और कुछ थोड़े कम सीख पाते हैं, उसका कारण समझ पाए, क्योंकि जिन बच्चों का ध्यान केंद्रित होता है एक जगह, वो एक बार में सारी चीजें समझ में आ जाती है, और जिनका ध्यान केंद्रित नहीं रहता है, किसी का घर पे है, किसी का रास्ते पर है, किसी का बगल वाले पे है, किसी पर खिड़की पे है, तो उसका ध्यान केंद्रित नहीं है। और जिसका ध्यान केंद्रित नहीं है, उसको सफलता मिलने के चांस कम है, वो सफल नहीं हो पाएगा या कोई परीक्षा में पास नहीं, क्योंकि उसका ध्यान केंद्रित है ही नहीं। केंद्रित माने समझ गए? एक जगह, हाँ, एक जगह स्थिर नहीं है। ऐसा तना कहते, थोड़ा ऐसा देख लो, तना कहते हैं, इसका मतलब वो केंद्रित नहीं है। ऐसे कई बच्चे हैं, बार बार कहना पड़ता है घर देखो, इसका मतलब उनका ध्यान केंद्रित नहीं है। और जिसका भी ध्यान केंद्रित नहीं है, बेटा समझ लेना, उसको अधिगम नहीं हो सकता, वो नहीं सीख सकता, कितने अच्छे से समझाया जाए, कितने अच्छे से समझाया जाए। तो
एक केंद्रित, ये ध्यान रखना, जहां भी हमारा ध्यान केंद्रित होगा हमारी जो ऊर्जा है उसी दिशा में लग जाती है। अगर आप का ध्यान यहाँ पर समझाने पर है तो आपकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो सारी सुनने पर होगी। वो जितना ज्यादा आप सुनोगे उतना ज्यादा सीखोगे। तो समझ में आ गया ना? केंद्रित शब्द समझ में आ गया ना? तो आप सोच लो कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं नौकरी या किसी की तैयारी करते हो, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, कई सफलता नहीं मिल रही, पास नहीं हो रहे, इसका मतलब है उनका ध्यान केंद्रित नहीं है। वो बताएं या ना बताएं, कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हैं। ठीक है ना? माने आप मान लो अच्छे से अगर डेली आ रहा है, मान लो आप प्रतिदिन स्कूल आ रहा है, वो आप सीख नहीं रहे, तो इसका मतलब है आ तो रहे लेकिन आप केंद्रित नहीं हो, एक जगह नहीं हो। समझ में आ रहा है? भाई आप आ रहे हैं डेली, जैसे कुछ बच्चे बिल्कुल डेली आ रहे लेकिन सीख नहीं पाते क्योंकि उनका ध्यान केंद्रित नहीं है, एक जगह नहीं है। आप समझ गए ना? अगर हमें अच्छे से सीखना है तो अपने ध्यान को केंद्रित करना ही पड़ेगा। समझ गए ना आप लोग? तो अपना आज अगर देखो, अभी मैंने आपको बता दी चीज, अगर आप इतने में भी आप समझ गए होंगे, जैसे अगर आपको जैसे हम यहाँ भाग समझाते हैं, गुणा समझाते हैं, तो जिन बच्चों को कहीं यहाँ से छूट रही है, कहीं नहीं लिख रहा है, तो इसका मतलब है जब हम लोगों ने बताया उनका ध्यान केंद्रित नहीं था। इसलिए अब जो आगे से पढ़ाया जाए अपना पूरा ध्यान केंद्रित एक जगह, मतलब यहाँ, ठीक है, पूरा बिल्कुल ठीक। समझ में आ गया ना? धन्यवाद।